रूस व यूक्रेन के मध्य जारी युद्ध में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स के वतन लौटने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश की बात करें या फिर जिला कांगड़ा की, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी वापसी होने लगी है। इसी कड़ी में धर्मशाला की दाड़ी की रहने वाली कीर्ति धीमान भी पिछले कल अपने घर पहुँच गयी है। बेटी के सकुशल लौटने पर परिवार सदस्यों की सांस में सांस आई है और परिवार सदस्य पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम कीर्ति धीमान है और मैं धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से हूँ। कीर्ति, आप यूक्रेन में जो फंसे हुए थे, आप क्या करते थे वहाँ और किस तरह जो है वहाँ के, अभी यूक्रेन की बात करें तो हालात हैं? इस टाइम वहाँ के हालात बहुत नाजुक हैं। वहाँ पर बहुत बमबारी हो रही है, शेलिंग हो रही है, सिविलियंस पर अटैक हो रहे हैं और हमें खुद को बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में छुपना पड़ता था। लेकिन जाना ही पड़ता था क्योंकि फ़्लैट में हमारा सामान था खाने पीने का और वहाँ मेट्रो में कोई इंतज़ाम नहीं था, तो हमें जाना पड़ता था। तो हम अपने रिस्क पे जाते थे। कभी भी कुछ भी हो सकता था, वहाँ पे बॉम्बिंग हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो इस तरह से हम लोग अपना वहाँ पे टाइम गुजार रहे थे। कितने दिनों तक जो है आप मेट्रो में फंसे रहे और कौन से शहर में जो थे आप रह रहे थे? मैं खारकीव सिटी में रहती थी और 6 दिन तक मेट्रो स्टेशन में मैं फंसी रही और वहाँ पर वो जो एरिया है वो 70% डिस्ट्रॉय हो चुका है। रशियन आर्मी ने वो एरिया बहुत चारों ओर से घेर लिया क्योंकि वो बॉर्डर एरिया था, रशिया के साथ लगता है वो एरिया, इसलिए सबसे ज़्यादा वही इफ़ेक्टेड एरिया है। कीव, खारकीव, सुमी, ये कुछ एरियाज़ हैं जो इफ़ेक्टेड हैं। तो कीर्ति, आप यूक्रेन में जैसे खारकीव शहर में रहती थी तो क्या करती थी वहाँ? मैं वहाँ पर MBBS की पढ़ाई कर रही थी और सब कुछ अच्छा चल रहा था और 24 Feb 5:08 AM पे फर्स्ट बॉम्बिंग सुनाई दी और सायरन्स अचानक से बजने लग गए। तो उस दिन से इस वॉर की शुरुआत हुई थी। रशिया ने जब फाइनली अटैक कर दिया बॉर्डर्स पे और बॉर्डर्स की आवाज़ हमारे सिटी तक सुनाई देती थी जी। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि लड़ाई शुरू होगी, तो क्या इससे पहले एडवाइजरी सरकार की ओर से लगातार जारी की जा रही थी कि जो लोग क्योंकि रशिया में और यूक्रेन में हालात जो है वो ठीक नहीं थे, इसको लेके पहले से एडवाइजरी जारी हो रही थी कि क्या वजह मानते हैं कि वहाँ से जो स्टूडेंट हैं वो वापस नहीं लौट रहे थे? बात ये है कि 16 Feb को फर्स्ट एडवाइजरी आई थी। वो भी एडवाइजरी थी, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था। उसमें मेंशन किया था कि जो भी हमारे इंडियन सिटीजन्स हैं उनको वहाँ से निकलना पड़ेगा। अगर नहीं भी निकलना चाहते, इट्स देयर विश, दे सेड दैट इन द एडवाइजरी। फिर 20 Feb को फिर से एक एडवाइजरी जारी की गई थी। उसमें भी यही मेंशन किया था, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री, बट फ़्लाइट्स का कोई अरेंजमेंट नहीं था। एयर इंडिया की कुछ फ़्लाइट्स अरेंज की गई थी, वो भी 63,000 की थी, वो भी सिर्फ वन वे की। दैट वाज वेरी एक्सपेंसिव। और हम भी अपने लिए सोचते हैं इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि सिर्फ एक टाइम की इतनी ज़्यादा अमाउंट बहुत ज़्यादा था, इसलिए बच्चे अपने आप को रेजिस्ट कर रहे थे इस वजह से। और साथ में हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगाई। वो लोग हमें बोल रहे थे कि आप वहीं पे रहिए और वहीं पे क्लासेस लगाइए और कुछ भी नहीं होने वाला है। वो लोग हमें 100% श्योरिटी दे रहे थे। दैट इज़ वाई हमें वहाँ रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स थे, हमें रहना पड़ता है वहाँ पे, हम ऐसे छोड़ के नहीं आ सकते इजीली इतना सब कुछ। दैट इज़ वाई। तो किस तरह जो है वो आप खारकीव से वापस भारत पहुँचे हैं, किस तरह यात्रा रही है? बात ये थी कि 6 दिन तक हम वहीं पे रहे और धीरे धीरे और ज़्यादा हालत नाजुक होती रही। मतलब धीरे धीरे खारकीव तो मतलब बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दिया उन लोगों ने। तो फिर हम लोगों ने खुद डिसाइड किया, अब हमने ये डिसाइड किया कि अपने आप को हमें खुद बचाना पड़ेगा। नोबडी विल कम एंड सेव अस। सो हमने जल्दी से सारा ग्रुप बनाया, जो हमारे ग्रुप के फ्रेंड्स थे जितने भी, हमने डिसाइड किया कि अब हम किसी का वेट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट का वेट नहीं करेंगे, वी हैव टू लीव आवरसेल्व्स। सो हम सब ने डिसाइड किया, ग्रुप्स बनाए एंड फिर हमने सुबह का प्लान किया कि हम सुबह निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन के लिए, क्योंकि ट्रेन्स जा रही थी वेस्टर्न ऑफ यूक्रेन की तरफ। दैट इज़ लिवीव, एक सिटी है वहाँ पे,
तो वहाँ पर कोई अटैक्स ज़्यादा थे नहीं क्योंकि वेस्टर्न यूक्रेन इज़ नॉट इफ़ेक्टेड राइट नाउ। सो हम गए और हम 7 बच्चे थे टोटल, और हम लोगों ने सुबह प्लान किया और हम लोगों ने टैक्सी कराने की कोशिश की फिर सुबह, बट जो टैक्सी थी वो हो नहीं रही थी क्योंकि ऑलरेडी इतना बुरा माहौल था। नोबडी वॉज रेडी टू लीव बिकॉज़ बहुत ज़्यादा रिस्की था वहाँ से निकलना भी। तो फिर एक हमारे साथ यूक्रेनियन फैमिली वहीं पे रहती थी हमारे साथ साइड में, वो लोग भी वहीं पे मेट्रो स्टेशन में थे। तो एक वहाँ पे स्लावा नाम का एक यूक्रेनियन बंदा था, उसने हमें हेल्प किया। पहले तो उसने हमें टैक्सी ढूंढने में हेल्प किया, बट टैक्सी हो ही नहीं रही थी। तो और ऊपर से ट्रेन भी थी, हमें ट्रेन पकड़नी थी किसी भी तरीके से। सो उसने अपने रिस्क लिया, अपने लाइफ का रिस्क लिया और हमें अपने साथ वो लेके गया और उसने हमें वहाँ तक छोड़ा, रेलवे स्टेशन तक। मैं उसको थैंक भी नहीं कर पाई लास्ट मोमेंट तक, मतलब उसने अपनी लाइफ जोखिम में डाल के हम लोगों को सही सलामत वहाँ तक उसने पहुँचाया। और वो जैसे ही वहाँ से निकला, जस्ट 500 मीटर्स अवे फ्रॉम देयर ब्लास्ट हो गया, जो सेंटर ऑफ खार्किव है वहाँ पर। सो ही टोल्ड अस कि ऐसा हुआ, एंड अभी तो वो अब सेफ़ है अपनी फैमिली के साथ। सो ही वॉज द वन हु हेल्प्ड अस। तो आपकी वहाँ बात हो रही है इस वक्त, अगर हालात की बात करें तो किस तरह के हालात यूक्रेन में जो है बने हुए हैं? इस टाइम हालात ऐसे हैं कि सिविलियंस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। लोग अपने पेट्स लेकर जा रहे हैं, बट ऐसे भी जानवर हैं जैसे गाय है, ऐसे कुछ जानवर होते हैं जिनको हम कैरी नहीं कर सकते अपने साथ। तो वो लोग भी, मुझे ऐसा लगता है कि कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, भूखमरी से मर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। और लोग कुछ ऐसे भी हैं जो बेड रिडन होते हैं, पैरालिसिस होता है लोगों को, वो नहीं मूव कर सकते, तो वो मजबूर है, वो वहीं पे है। सरकार की ओर से यदि बात की जाए तो किस तरह की सहायता आपको मिली और क्या कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हम रोमानिया बॉर्डर पहुँचे, ड्यू टू आवर इंडियन पासपोर्ट हमें वहाँ पर एंट्री मिली, हमें वहाँ पर शेल्टर मिला, खाना मिला प्रॉपर। उन्होंने हमारी केयर की, जो रोमानियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमारी बहुत केयर की, तो इसलिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और उसके बाद उन लोगों ने हमारे लिए फ़्लाइट्स अरेंज करवाई हुई थी, तो फिर हम फ़्लाइट्स के थ्रू दिल्ली पहुँचे ड्यू टू आवर गवर्नमेंट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू आवर गवर्नमेंट, टू आवर हिमाचल गवर्नमेंट। हिमाचल गवर्नमेंट ने हमें हमारे घर तक सेफली पहुँचाने की पूरी ट्राई की है और उनके थ्रू ही हम यहाँ पे पहुँचे हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने सभी बच्चों को सही सलामत वापस पहुँचा दिया, और हमारे चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हम आज अपने घरों पे सुरक्षित बैठे हुए हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। क्या नाम है आपका? और आपकी बेटी भी जो है यूक्रेन में फंसी हुई थी, किस जगह फंसी हुई थी और घर को सुरक्षित पहुंची है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा नाम कुशला दीमान और मैं धाड़ी से हूँ, धर्मशाला से। और मेरी बेटी कीर्ति जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो 6-7 दिन तो वो वहाँ मेट्रो में छुपी रही। पर फिर चलो गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रयास हुए, कुछ बच्चों ने अपने भी प्रयास किए, कुछ हमारी गवर्नमेंट ने प्रयास किए, और हमारी मोदी सरकार जी ने और हमारे जो प्रदेश की सरकार है जयराम सरकार जी और सब लोगों ने बड़ा सहयोग दिया। मीडिया वालों ने भी बहुत सहयोग दिया। इन सब के सहयोग से आज मेरी बेटी बिल्कुल सेफ़ अपने घर पहुंच गई है। कल 6 बजे वो दिल्ली से पहुंच गई धर्मशाला। हम सब लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। हम तो बड़े आभारी हैं सब लोगों के कि जिन्होंने मतलब सबका कर रहे हैं, वो सब बच्चों का कर रहे हैं, सब बच्चों को निकाल रहे हैं वहाँ से, सबके बच्चे सेफ़ अपने अपने घर पहुँचें। ये हमारी सरकार का बहुत अच्छा कदम है। और हमारी मोदी सरकार जी ने बहुत अच्छा मतलब किया। वहाँ बच्चों को भी अच्छा अच्छा मिल रहा था, खाने पीने को भी, और मतलब यहाँ आने के लिए भी इनके लिए सब कुछ फ्री था, घर तक फ्री पहुँचाया इनको। और अब मैं तो ये है कि अपनी केंद्रीय सरकार जी, मोदी सरकार जी से और अपने जो जयराम सरकार जी और जो अन्य लोग और हैं, सबकी दुआएं, सब ने प्रे की है ना, और मीडिया वालों ने भी बड़ा किया, सब ने सबकी प्रे से आज मेरा बच्चा जो है वो सेफ़ घर पहुंच गया है।